गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो आज बारी है वेक्टर्स को जड़ से खत्म करने की। बिल्कुल जीरो से हीरो तक मैं सारी चीजें आप लोगों को करवाने वाला हूं। अभी तक मैंने आप लोगों को इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी तरह खत्म करवा दिया है और साथ में प्रोबेबिलिटी भी। वेक्टर्स और 3D बचता है। वेक्टर्स आज हम लोग इसी क्लास में बिल्कुल जीरो से हीरो तक मैं आपको करवा दूंगा बहुत शानदार तरीके से। अरे मेरी श्योरिटी है कि इससे अच्छा वेक्टर, इससे अच्छी वेक्टर की क्लास आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलने वाली। और अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को अगर उसने कर लिया, इस वीडियो को अगर अच्छे से देख ली, तो बिल्कुल वो चैंपियन फील करेगा। वेक्टर्स में कोई भी प्रॉब्लम उसकी बोर्ड लेवल तक अटकने वाली नहीं है। बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर मैं चलने वाला हूं। ध्यान से इसको समझेंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स का वन शॉट है और बहुत शानदार तरीके से मैं करवाने वाला हूं। एनसीईआरटी को स्पेशली ध्यान में रखा है मैंने, जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम वेक्टर की डेफिनेशन देखते हैं। ए क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड ए वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बेसिकली? जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। मतलब क्या है? यानी कि अगर ए है तो उसके ऊपर ये इसका सिंबॉलिक होता है बेटा। ए के ऊपर वेक्टर का ऐसे एरो का साइन बना देते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है। वो कहलाता है हमारा वेक्टर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा और आप आगे बात करूं, अगर मेरे पास कोई वेक्टर है और वो है i प्लस जे प्लस 2k, इस तरीके से हम लोग लगाते हैं। क्या का मतलब होता है? यूनिट वेक्टर, राइट। यूनिट वन यानी कि अभी बताऊंगा उसके बारे में। हमें बार बार एरो लगाने की जरूरत नहीं, हम ऐसे भी डैश लगाकर भी काम चला सकते हैं। तो इसकी वैल्यू आती है बेटा 1, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 और प्लस 4, तो यानी कि √6 ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है ना। इसकी लेंथ जो होगी बेसिकली वो मैग्नीट्यूड होती है, कितनी लेंथ है। अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज ए वेक्टर डिनोटेड एज ए बी और वेक्टर ए। ये इस तरीके से एक लाइन जाती है, इसको हम ए बी बोल सकते हैं। ए से बी तक जा रही है, या फिर हम इसको ए वेक्टर या बी वेक्टर या सी वेक्टर जो भी आप बोल सकते हैं। द पॉइंट ए फ्रॉम द वेयर वेक्टर ए बी स्टार्ट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। यहां से इनिशिएट कर रहा है और ये टर्मिनल पॉइंट होता है। इसको हम इस तरीके से जनरली बनाते हैं बहुत बार। ये वेक्टर हमारा इस तरीके से चला गया, ये इस तरीके चला गया, ये ऐसे चला गया। अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है ना। एक ही प्लेन में बता रहा हूं, अलग अलग भी जा सकता है। एक वेक्टर ऐसे जा सकता है, एक वेक्टर ऐसे जा सकता है, एक वेक्टर ऐसे जा सकता है, राइट। आगे चलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जो मैंने बोला था आपको, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, मैग्नीट्यूड है। मैं एक बार बता दूं, हो सकता है आप लोगों को सारी बातें अच्छे से पता हो, पर फिर मैं बेसिक से बता रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, बहुत सारी बातें, प्रोजेक्शन, बहुत सारी बातें बहुत डिटेल में आगे आने वाली हैं, बने रही है। इसलिए द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड और लेंथ ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड ए बी। मैंने बोला था, और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंस द लेंथ इज नेवर नेगेटिव, द नोटेशन दिस लेस देन 0 हैज नो मीनिंग। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। पोजीशन वेक्टर बहुत सिंपल है। कोई भी हमारे पास वेक्टर है, राइट, कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लो P पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट है xi, yj और zk, या मैं xi प्लस yj प्लस zk बोल सकता हूं। अगर मैं इसको मिलाता हूं इससे, इसको इससे मिलाता हूं मैं, तो हो जाएगा O। तो OP जो आएगा वो आएगा √x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। OP जो आएगा √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा। दैट इज पोजीशन वेक्टर। अगर किसी पॉइंट को O से मिला दो तो एक वेक्टर बन जाता है, पूरी एक लाइन बन जाती है, राइट। ये तो पोजीशन वेक्टर कहलाता है। पोजीशन यानी कि कोई पॉइंट किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो OP इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। इसका बहुत जबरदस्त यूज हम लोग करेंगे। डायरेक्शन कोसाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 3D में बहुत ज्यादा यूज होगा। वेक्टर में हम यूज नहीं करेंगे, पर मैं आपको समझा देता हूं। दो चीजें होती है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइंस में अभी आपको बहुत अच्छे समझा रहा हूं। कोई भी लाइन लाइक दिस 3D प्लेन है, मान लो ये जेड एक्सिस है, अगर एक्स एक्सिस से ओरिजिन से पास करती है, कोई लाइन ओरिजिन से पास करती है, तो वो एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाएगी। मैंने मान लिया अल्फा,
वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रही है, लेट्स बीटा, और इससे कुछ एंगल बना रही है, दैट इज गामा। तो एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रही है दैट इज अल्फा, तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या कहलाते हैं? इसके डायरेक्शन कोसाइंस। क्या कहलाते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अच्छा, अगर लाइन ओरिजिन से पास ही ना करे तो हम एक ऐसी पैरेलल लाइन बनाते हैं जो ओरिजिन से पास कर जाए, इसके पैरेलल हो। ठीक है, फिर वही कहानी, अल्फा बीटा गामा। और इसे हम कॉस अल्फा को एल, इसको एम, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, पर इसका बहुत डिटेल डिस्कशन हम लोग 3D ज्योमेट्री में करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसका बहुत प्रॉपर यूज है, वेक्टर्स में इसका कुछ खास यूज नहीं है। ठीक है, भले ही 3D पूरी तरह वेक्टर पे डिपेंडेंट है, पर वेक्टर में स्पेशली स्कूल लेवल की बात करें तो कुछ यूज नहीं है। डायरेक्शन कोसाइंस का, डायरेक्शन रेशियो का सारा यूज 3D में हम लोग करेंगे। ठीक है, राइट टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। ऐसे दो प्यारे प्यारे वेक्टर लिखने जिनका सेम मैग्नीट्यूड आए। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है भाई ये तो। एक मैंने ये लिख दिया, दूसरा मैं ये लिख सकता हूं, घुमा दो बस इनको ना, क्योंकि मुझे पता है इसका मैग्नीट्यूड होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, और इसका भी यही होगा। मैं ये भी लिख सकता हूं i माइनस 2j माइनस 3 के, यहां माइनस भी लगा सकता हूं। बहुत सारे ऐसे वेक्टर्स में लिख सकता हूं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इस कंडीशन में इन सबका मैग्नीट्यूड आ रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 4 13 और रूट 14 आ रहा है सभी का। चाहे प्लस लगाऊं चाहे माइनस लगाऊं, 1 2 3 को घुमाता रहूं, प्लस माइनस को घुमाता रहूं। ठीक है ना, बेसिक सा क्वेश्चन है जो हमारा 1 मार्क्स में बनता है, पर 1 मार्क्स के तो क्वेश्चन नहीं। ठीक है, चलो, जीरो और नल वेक्टर। ए वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड। बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक जीरो या नल वेक्टर क्या होता है भाई? जिसका इनिशियल पॉइंट भी है और टर्मिनल भी है, यहीं से स्टार्ट हो यहीं खत्म हो गया, तो इसे जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर बोलते हैं। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, कुछ यूज नहीं है, सही बताऊं तो। ठीक है, स्टार्ट होते खत्म हो गया, जो कुछ है ही नहीं उसका क्या यूज करें हम? यूनिट वेक्टर काम की चीज है, बहुत प्यारी चीज है। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, दैट इज 1 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, राइट, और ये है 3i प्लस 4j, मान लो इसे मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है ना, या चेक करना है यूनिट वेक्टर है या नहीं। तो मैं क्या करूंगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा। 9 16 का रूट कितना आया? 5 आया। नहीं भाई, यूनिट वेक्टर तो वो होता है जो हमारा यूनिट मैग्नीट्यूड का होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, तो ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर नहीं होगा। अच्छा, मुझे कन्वर्ट करना हो तो मैं कहता हूं CD को मैं लिख देता हूं 3i प्लस 4j अपॉन 5। अब ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड 5 आया, नीचे ऑलरेडी 5 है, तो CD का मैग्नीट्यूड जो आ गया वो 1 आ गया। तो CD वेक्टर जो आया, भले वो इसके पैरेलल वेक्टर आया, इसी से निकल कर आया, उसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो अगर किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट। को इनिशियल वेक्टर नाम से ही क्लियर है, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा। 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। लो जी लो, कितने ही बना लो, डिजाइन बना लो पूरा, है ना, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे अगर हमारे पापा, चाचा, भैया ऑफिस वगैरह जाते हैं तो सबका इनिशियल पॉइंट सेम होता है, और घर से जाते हैं और टर्मिनल पॉइंट भी देने का सेम होता है। अगर हम उनके डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो सुबह से लेकर रात तक, जब तक वो ऑफिस के बाद घर पर आते हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, राइट। इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल भी सेम है, राइट। बट यह जीरो वेक्टर नहीं है। जीरो वेक्टर वो होता है जो मूव ही ना करे, ठीक, उस चीज को ज्यादा नहीं सोचते अभी। कोलिनियर वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर हैविंग सेट टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 2 और मोर वेक्टर कोलिनियर जब होते हैं जब वो सेम लाइन को सपोर्ट करते हैं, ये राइट। जैसे मैं आपको समझाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, वो है i प्लस जे, बिल्कुल देसी समझा रहा हूं। CD है मेरे पास 2i प्लस 2j, है ना। EF है मेरे पास 7i प्लस 7j,
ये आपको सब आई प्लस जे वाली फॉर्म में नहीं लग रही? ये ट्वाइस ऑफ आई प्लस जे है, ये 7 टाइम आई प्लस जे है, तो ये सारे का सारे हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इसका यूज अभी हम लोग आगे करेंगे अच्छे से। कोप्लेनर बड़ा प्यारा वर्ड है यार। कोप्लेनर वेक्टर क्या कहता है? अगर कोई दो से ज्यादा वेक्टर एक ही प्लेन में लाई करें, जैसे मैं जो भी चीज बना रहा हूं ऐसे बना रहा हूं, अगर मैं कहता हूं एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, कुछ पे भी जा सकता है, लाइन है भाई, तो वो कोप्लेनर नहीं है। पर एक ही प्लेन में जो आ जाए वो सारे के सारे क्या होता है? कोप्लेनर वेक्टर होते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे चेक करते हैं कोप्लेनर है या नहीं? मेरे पास मान लो एक वेक्टर है ए, आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर है 2i प्लस 3j, अपने यहां से रेंडमली लिख रहा हूं बेटा, और सी वेक्टर है 7i माइनस 2j माइनस के। हमें ये चेक करना है कि ये कोप्लेनर है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे यार, अगर कोप्लेनर है या नहीं तो हम लोग सीधा सीधा इनका डिटरमिनेंट बनाते हैं, इनके कोफिशिएंट का, राइट। एबीसी के कोप्लेनरिटी का फंडा होता है पहली बात तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होना चाहिए, जो बॉक्स प्रोडक्ट कहलाता है, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, राइट। बट क्या है? 1 1 1, इसका कोफिशिएंट 2 3 2 7 माइनस 2 माइनस 1। अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्या होंगे? क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। और अगर ये 0 नहीं होता है तो ये कोप्लेनर नहीं होंगे। फिर सुन लो, अगर इनके कोफिशिएंट्स अगर हमारे 0 हो जाते हैं तो कोप्लेनर होंगे, और अगर 0 नहीं होते हैं तो कोप्लेनर नहीं होंगे। ठीक है ना? बिल्कुल सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसके बाद अच्छा एक और क्वेश्चन हमारा इधर उधर बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसका बताऊंगा मैं अभी। इक्वल ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? बड़ा आसान है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स आर रिटन एज वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी। जैसे मेरे पास एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस लैम्डा के, एक बी वेक्टर है xi प्लस 3j प्लस 7k। तो मुझसे कहता है भैया ए और बी दोनों वेक्टर इक्वल हैं, तो मुझे x और लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या हो गया यार, x 2 के बराबर हो गया बल्ले बल्ले, और लैम्डा 7 के बराबर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में नहीं दिखने वाले भाई, ये तुम्हें पता होनी चाहिए, बेसिक सी डेफिनेशन है। क्वेश्चंस कैसे आएंगे? बड़े प्यारे प्यारे बड़े टेढ़े टेढ़े आएंगे, वो मैं आपको बताता हूं। ये क्वेश्चन बनता है हमारा 1 मार्क्स में भी, 2 मार्क्स में भी। फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। एक वेक्टर बताना है जो उसके पैरेलल हो, मैंने आपको बताया था, और वो यूनिट हो। भाई माइनस 3i प्लस 4j के जो पैरेलल वेक्टर होगा वो होगा k टाइम, या लैम्डा टाइम लिख लेता हूं मैं, k क्योंकि हमारा वो भी होता है, मामला गड़बड़ होता है। तो ये मैं एक वेक्टर लेता हूं cd वेक्टर, इसे मैंने ab वेक्टर लिख लिया, प्रॉपर दिखा होगा भैया, ऐसे ab वेक्टर माना तो ab को मैंने cd को मान लिया लैम्डा टाइम दिस। अब हमें क्या करना है? यूनिट वेक्टर बनाना है इसका, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, AB का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 9 प्लस 16। बार बार -3 का स्क्वायर वगैरह वो फालतू की चीज दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। 5 आ गया, तो यानी कि अगर मैं इस वेक्टर को 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, राइट, तो यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और लैम्डा इस कंडीशन में कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि मुझे केवल यूनिट वेक्टर बताना है, राइट। मैं -1 भी रख सकता हूं उसको, पर वो डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, तो +1 ही रखिए, वो ज्यादा अच्छा है। -3i प्लस 4j अपॉन 5 जो होगा एक ऐसा वेक्टर होगा जो इसके पैरेलल आ रहा है, देख लो आप, और यूनिट है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। प्यारा सा क्वेश्चन, ट्राई करो। ए वेक्टर 12i प्लस nj वेक्टर कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा 13, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू आपसे पूछी है, तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? मैग्नीट्यूड दे रखा है 13, ठीक है जी, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इक्वल टू 13। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, n की वैल्यू आ गई +-5, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा प्यारे तरीके से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एडिशन ऑफ वेक्टर बहुत सिंपल है। दो वेक्टर का एडिशन कब करते हैं भैया? एक वेक्टर ये है, फिजिक्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, ये है ए बी,
एक वेक्टर है हमारे पास BC मान लो, ये रहा, है ना। तो इसको इधर आके इधर ले आते हैं, शिफ्ट कर लेते हैं। तो AB प्लस BC ये कितना हो जाएगा, AC। ये ऐसे था, ये ऐसे था और ये ऐसे बन गया। देख लो आप, AB प्लस BC, BB कट गया, ठीक है, चिपक गया, BB कट गया, AC बचा, ठीक है। तो AB प्लस BC इक्वल टू AC। एक की टेल और इसका हेड और इसकी टेल, ठीक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन बहुत सिंपल होता है। मान लो कोई भी है तो हम कहते हैं ये A है, ये B है, ये पैरेललोग्राम, सॉरी ये हमारे पास ठीक है, इसे मैं C ले लेता हूं या इसे मैं भाई, ये फिजिक्स वाली चीजें हैं यार, बिल्कुल, है ना, राइट। अब ऐड करना है तो हम लोग क्या करते हैं भैया, इसके पैरेलल एक वेक्टर बना देते हैं, राइट, और इसके पैरेलल इसको वेक्टर को बना देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, इसकी रिजल्टेंट की बात करता हूं, फिजिक्स वाली चीजें यार ये बड़ी बुरी लगती हैं, सही बताऊं मुझे, सच में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे क्या अत्याचार हो रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड ये निकलता है, ठीक है ना। ये फिजिक्स वाली चीजें इसमें बहुत ना के बराबर दे दूंगा, पर इसका एक सेशन मैं आपको दे दूंगा जो सही बताऊं तो मैथ्स में काम नहीं आएगा। पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन भी यही होता है। ये मान लो पॉलीगन है ABCDE, इसमें क्या होता है, AB ये ऐसे जा रहा है, 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 AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA 0 हो गया, ठीक है। पूरी साइकिल घूम घाम के वहीं आ गए हम। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके पापा ऑफिस के ले गए सुबह, रात को वापस काम करके अपने घर पे ही आ गए, तो यानी कि वो क्या हो गया, उनका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस D प्लस E, ये आपके पापा है मान लो, या आपके कोई अंकल हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं और घूम के वापस आ गए, ठीक है ना। ये पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन कहलाता है। कोप्लेनर वेक्टर्स मैंने आपको बता दिया, अब इसका क्वेश्चन कर लेता है। कोप्लेनर वेक्टर फिर रिमाइंड करा दूं, कोफिशिएंट, सारे कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट 0 होता है। बल्ले बल्ले, आ जाओ जरा आराम से क्वेश्चन देख लो। एक आधी स्लाइड इधर उधर हो गई है यार, हाँ, पहले मुझे वाला क्वेश्चन कराना है। इस क्वेश्चन को देख लो, वीडियो को पॉज करो भाई, ट्राई करो, जिससे आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होगी। रिकॉर्डेड वीडियो मैंने जानबूझ के दिया है आपको यार, जिससे सारी चीजें मैं आपको कम समय में अच्छे से करा सकूं। लाइव क्लास में बहुत बार क्या होता है कि यार डिस्कशन बहुत ज्यादा चलता रहता है, चैट चलती रहती है, रिप्लाई चलते रहते हैं, पर इसमें वीडियो को पॉज कर करके ट्राई करो, ठीक है। मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को। 1M, बताओ मुझे इसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, इसको 0 करना है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, इसका आंसर आ रहा है जी 2 आता है, इसको सॉल्व करेगा 0। बहुत ध्यान से सुनना है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहा है, 2 आया और वो 0 के बराबर है। क्या 2 0 के बराबर होता है कभी? नहीं होता। तो इस कंडीशन में आएगा नो वैल्यू ऑफ m। मतलब अगर मान लो मेरा कुछ इस तरीके से आता, मान लो या 2m प्लस 5 आता, तो मैं m की वैल्यू निकाल देता -5/2। क्वाड्रेटिक आती मान लो उसको सॉल्व कर देता, अगर सॉल्व होती तो कहता 2 वैल्यू आ रही है। क्यूबिक आती तो 3 वैल्यू, उस तरीके से मैं सॉल्व कर लेता, ठीक है। बट इस कंडीशन में कोई वैल्यू नहीं आएगी कि m की कोई भी वैल्यू आपस में कट रही है, कांस्टेंट वैल्यू बची है, 2 = 0 आ रहा है। अच्छा, अगर 0 = 0 आ जाता, सभी कट जाता, 2 भी ना बचता, तो मैं कहता m बिलोंग टू रियल नंबर। m की चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए, वो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई जरूर करेगी। ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर जरूर होंगे, ठीक है ना। तो यानी कि इस कंडीशन में 2 = 0 आ रहा है, आप सॉल्व करेंगे तो, और इस कंडीशन में कहेंगे नो रियल वैल्यू ऑफ m। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सच दैट द पॉइंट दिस आर कोप्लेनर। 4 पॉइंट्स हैं, वो कोप्लेनर है भाई। ऑल इंडिया 2017 में क्वेश्चन आया था, मैंने लिया एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। तो पहले मैं ए बी निकाल दूंगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए सी निकाल दूंगा, ए डी निकाल दूंगा। ए बी कैसे निकालूंगा भाई? ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। देख लो कैसे, क्या मैं ओ ए को ए ओ लिख दूं तो साइन मेरा बदल जाएगा,
बदल गया साइन। अब ये हो गया AO प्लस OB, लिख सकता हूं, O खा गया तो AB आ गया, ठीक है ना। तो AB जो होता है वो OB माइनस OA होता है। इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होता है क्लास में, तो इसलिए ये बात मैंने क्लियर कर दी, ठीक। तो AB जो हो गया वो OB माइनस OA आ गया। तो मैं AB निकालूंगा पहले। AB कैसे निकलेगा भाई, OB माइनस OA, 4i माइनस 3i प्लस x माइनस 2j 5 माइनस 1 4k। ऐसे ही मैं AC निकाल दूंगा, ऐसे ही AD निकाल दूंगा। चाहे मैं BC BD BA सारे निकाल देता, सब निकल जाएंगे। फिर निकालूंगा AB डॉट AC क्रॉस AD, जो मैं भी आगे पढ़ाऊंगा भी। या फिर एक वेक्टर ये आ गया, एक वेक्टर AC ये आ गया। मैं कर ही देता हूं इसको यार। AC कौन सा आ गया, इसको भी हटा देता हूं मैं। अब AC क्या आ गया भाई हमारा, AC 4 माइनस 3i 2 माइनस 2 0 और माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 के। AD आ गया 6 माइनस 3 3i 5 माइनस 2 3j माइनस 1 माइनस 1 माइनस का 2k। अब इससे बनने वाला डिटरमिनेंट जो होगा 1 x माइनस 2 4 1 0 माइनस 3 3 3 माइनस 2, इसको 0 कर दूंगा तो इससे मेरा x आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई, बोर्ड में आया हुआ है, कर लेना इसको ट्राई। नहीं होगा तो मुझे बताना जरूर कमेंट में, ठीक है। मैंने आपको कराई दिया, बल्ले बल्ले आ जाओ। अब आती है बहुत ही बढ़िया बात, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत शानदार, बहुत धुएंधार, बहुत तूफानी। मजा ना आ जाए तो जरूर बताना, ठीक है। और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इसी में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें प्रोडक्शन, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, राइट, वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट भले टर्म 2 में नहीं है, पर ऑब्वियस आगे बोर्ड के एग्जाम में होता था। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जरूर कर लेना, 3D में बहुत जबरदस्त यूज होगा, तो बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो चलो करते हैं स्टार्ट। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो टाइप के होते हैं बेटा, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक सारी चीजें बताऊंगा। हमारे पास एक वेक्टर है A, एक वेक्टर है B, इनके बीच में डॉट जब लगाते हैं हम लोग, राइट, डॉट, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इतना दूर नहीं, A डॉट B। और ये सॉल्व करने पर है कि स्केलर क्वांटिटी आती है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये दो वेक्टर है हमारे पास, तो A डॉट B कैसे निकालेंगे हम लोग, ठीक, और I की 2i से मल्टीप्लाई करेंगे, I है तो हो जाएगा 2, J की माइनस J से 1, 2 की से 6, तो 2 माइनस 1 1 प्लस 6 7 आ गया, ठीक है, 1 प्लस 6 7 आ गया। हमारा डॉट प्रोडक्ट है कि स्केलर क्वांटिटी आ गई, जो कि नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहली चीज, जो A डॉट B होता है वो B डॉट A के बराबर होता है। दूसरी बात, अगर मैं A डॉट A कर दूं तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है भैया उसका, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाता है। और किसी की जीरो वेक्टर के साथ कर दूं तो अब वैसे जीरो आता है। A डॉट B प्लस C या B माइनस C हो तो अलग अलग चला जाता है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड दो वेक्टर होते नहीं है। और K टाइम A वेक्टर, डॉट नहीं आएगा इसमें, एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आती है किसी स्केलर की किसी वेक्टर से, डॉट प्रोडक्ट नहीं होती, इसके उतने टाइम्स होता है, K टाइम्स हो गया, लैम्डा टाइम्स हो गया, तो इसे हम लोग K A वेक्टर ही लिखते हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है हमें। अगर हमारे पास इस तरीके से है कुछ K प्लस L, L भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, तो K A वेक्टर प्लस L A वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक। दो वेक्टर के बीच में एंगल, एक वेक्टर ये रहा A, एक वेक्टर ये रहा B, इनके बीच में एंगल है थीटा,
तो इसका फार्मूला होता है जो बहुत जबरदस्त यूज होगा, कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। फिजिक्स में हमने बिल्कुल करा होगा, क्योंकि 11th क्लास में फिजिक्स में ये फार्मूला अच्छे से कर लेते हैं, बहुत अच्छे से यूज करते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक सा, कोई टफ नहीं है। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, प्रोजेक्शन वगैरह आएगा वो भी बताऊंगा अभी आपको। तो कॉस थीटा होगा ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए और एग्नीट्यूड ऑफ बी। ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया 2i प्लस 2j माइनस के 6i माइनस 3j प्लस 2k अपॉन 2j माइनस k, इसका मैग्नीट्यूड इंटू 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 2 की 6 से करोगे तो 12 आएगा, माइनस 3 की 2 से करोगे 6 आएगा, और माइनस 2 से करो 4 4 8 और 1 9, 3 आ गया। 36 प्लस 9 एक साथ भी लिख के दिखा सकते हो आप, थोड़ा सा टीचर को अच्छा फील आएगा। 9 ये आ गया 36 और 9 45 49। 12 में से 8 गया, 4 आ गया, 4/3 7। तो cos थीटा आ गया 4/21। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, cos थीटा इक्वल टू 4/21, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 4/21। ठीक है, इनवर्स में आपको दिखाना है बेटा, थीटा पूछा जाता है क्योंकि हमसे एंगल जो होता है वो थीटा होता है, cos थीटा नहीं होता। बहुत बार ऑप्शंस का क्वेश्चन तो है ही नहीं, tan इनवर्स में ऑप्शन हो जाता है, tan इनवर्स में कन्वर्ट करो, साइन में हो सकता है, साइन में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, पर ये स्टैंडर्ड इसका आंसर होता है। ये क्वेश्चन अच्छा है। इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो हमें शो करना है ए डॉट बी परपेंडिकुलर है, ए एंड बी परपेंडिकुलर है, ए एंड बी है बेटा ये। तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना आ गया, राइट। ये कट गया, ऑब्वियस है। ठीक, अच्छा यहां पर मैग्नीट्यूड क्यों नहीं आया? अगर यहां पर इस तरीके से होता ना, ये इस तरीके से होता कुछ, तो मैग्नीट्यूड आ जाता है ऐसे, समझ रहे हो? ठीक है भाई, ठीक नहीं है, पूरे पर मैग्नीट्यूड है, पूरे पर मैग्नीट्यूड मॉड है, तो ऐसा नहीं आएगा फिर। और ए डॉट भी 0 आ गया, तो ऑब्वियस है cos थीटा होता है हमारा ठीक। तो क्या होगा, तो ए डॉट भी 0 आ रहा है, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, ये 0 हो गया, तो cos थीटा 0। अरे यार क्या होगा देश का, बल्ले बल्ले। ठीक है, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, पर भैया पूरी एक्सप्लेनेशन दिखानी पड़ेगी, बोर्ड का मामला है, नंबर लेने वाला मामला है, फ्री में भैया दुनिया में कुछ ना मिलता। प्यारा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन और आगे भी जरूर आएगा। ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड 0, ए प्लस बी प्लस सी 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी बी सी सी ए। इसमें जेई में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, वो भी आपको बताऊंगा आगे, पर इस क्लास में नहीं। इस चैनल पर नए हो तो बेटा जरूर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे जेई मेंस, एनडीए, सीयूटी की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं लेकर आ रहा हूं बोर्ड का एग्जाम खत्म होते ही, मजा आ जाएगा। और ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी आ रखी है कि मिशन 2023 टर्म 2 की बना रखी है, 2022 की टर्म 2 की बना रखी है, 2023 की तो प्लानिंग है ही पूरी, 2022 टर्म 2 की एक स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे वीडियोस उसमें पड़े हैं। शॉर्ट ट्रिक्स की एक प्लेलिस्ट है, वैदिक मैथ की एक प्लेलिस्ट है, बहुत सारी काम की चीजें बेटा, देखो जरा, छानो इस चैनल को, मजा आ जाएगा। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर 0 दे रखा है, तो स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, यही कर देता हूं, क्योंकि ए डॉट ए होता है बेटा, ए डॉट ए मैंने बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर होता है ना।
ठीक है जी। ये आ गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। ये आ गया 9, ये आ गया 4 और ये आ गया 16 प्लस तो ऑब्वियस है 16 और 4 20, 29 आंसर आ गया। ठीक है, बहुत बार ये एबीसी यूनिट वेक्टर करके आता है तो उस कंडीशन में आंसर आता है माइनस का 3/2। ठीक है, याद रखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन कई बार आया है। आ जाओ भैया, आइए आपका इंतजार था। वेक्टर a प्लस बी प्लस सी 0, मैग्नीट्यूड ऑफ A3, बिगिनर ऑफ C, फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। अरे बाप रे, इन्हें क्या बदमाशी कर दी यार। A प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है, एंगल A एंड B पूछ रहा है, ABC BCC है, कुछ दे नहीं रखा। देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर एंगल A और B के बीच में पूछा है, हो सकता है B और C के बीच में पूछ ले, हो सकता है A और C के बीच में पूछ ले, तो करने का तरीका क्या होगा। ठीक है, सोचो जरा एक बार। तो करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। हमें एंगल A और B के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, B और C के बीच में एंगल पूछ सकता है, A और C के बीच में एंगल पूछ सकता है। कई बार ये क्वेश्चन जेई में, सॉरी स्कूल में आया हुआ है, हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो कैसे इसको करेंगे हम लोग, बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत ध्यान से। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो जरा, हमसे क्या कह रहा है, A और B के बीच में एंगल निकालना है। अगर A और B के बीच में एंगल निकालना है तो A और B को एक साथ रखो इसमें, और इसे -c कर दो। अगर A और C के बीच में पूछता तो A और C एक साथ रखते, इक्वल टू -b कर देते। तो अब क्या होगा, दोनों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो जी। तो कितना आएगा, A का स्क्वायर, B का स्क्वायर, 2a डॉट b, C का स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर कितना है हमारा 25, B स्क्वायर कितना है हमारा, सॉरी A हमारा है 3 तो ये 9 है, B है हमारा 25, ट्वाइस ऑफ A डॉट B, C का स्क्वायर है हमारा 49। तो ये आ गया ट्वाइस A डॉट B, 49 माइनस 9 यानी कि 40, 40 माइनस 25 दैट इज 15। तो A डॉट B आ गया 15/2। ठीक है जी, अब हमें निकालना है एंगल। तो A और B के बीच में एंगल क्या होगा, cos थीटा, A डॉट B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ AB। तो 15/2, A का मैग्नीट्यूड कितना है भाई 3 दे रखा है, B का मैग्नीट्यूड दे रखा है 5, बल्ले बल्ले, तो ये आ गया 1/2। तो cos थीटा 1/2 है, तो थीटा ऑब्वियस है 60 डिग्री है। ये भी हमें लास्ट में मेंशन जरूर करना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा, बहुत अच्छे तरीके से हमने किया है। और ऐसे क्वेश्चन भैया बोर्ड में आपको दिखी गए हैं, मैंने दिखा दी, 3 से 4 बार आया हुआ है। एक ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है हमारा, 2 बार ये क्वेश्चन आया है, करो इसको ट्राई। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ट्राई करो वीडियो को पॉज करके, बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई। ABC are 3 vectors such that each one is perpendicular to the vectors obtained by sum of other two। A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, C का मैग्नीट्यूड सब दे रखा है, प्रूव दैट करना है। सोचो एक बार कहना क्या चाह रहा है, लैंग्वेज में बहुत घुमा रखा है। और देख लो भैया तुम्हारे सामने 2 बार तो मेंशन है ये, और बार भी आया वो बहुत ज्यादा मेंशन हमारे DTP वाले जो अंकल है वो कर नहीं पाए, पर तुम्हें हर हालत में इसको सोचना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। चलो जी मैं करता हूं। ये कह रहा है 3 वेक्टर्स है सच दैट ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ऑब्टेन्ड ऑफ द सम ऑफ द अदर टू, यानी कि A डॉट B प्लस C 0 होगा, B डॉट C प्लस A 0 होगा, और C डॉट A प्लस B 0 होगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, पहली इक्वेशन आएगी, ऑब्वियस है। देखिए जगह है हमारे पास, नहीं है जगह तो यही मैनेज करेंगे हम लोग। तो पहली इक्वेशन आ रही है हमारी AB प्लस AC इक्वल टू 0,
ये आ रही ऑब्वियस है बी डॉट सी प्लस बी डॉट ए इक्वल टू 0, और ये आ रही है सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 0। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं, आराम से देख लो, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल ठंडा पानी पी लो पहले। ये आ गया, 0 हो गया, बन गई बात। तो यानी कि ए बी बी सी सी ए भी 0 हो गया, 0 बटे तो 0 होता है, तो बल्ले बल्ले इसका स्क्वायर मारो यहां पर, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखो, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखो, और स्क्वायर निकालते हैं सीधा सीधा, तो क्या होगा, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी बी डॉट सी, पूरा दिखाना पड़ेगा भैया, स्कूल का मामला है, और ये 0 हो गया। तो ए स्क्वायर कितना था हमारा, ऑब्वियस है 9, बी स्क्वायर कितना था 16, सी स्क्वायर कितना था 25, 25 और 16, 25 और 9 25 और 9 है ना, 25 9 34, 34 और 16 50, और स्क्वायर रूट भी तो करोगे यहां पर, प्रॉपर दिखा देना भाई, मैंने एक स्टेप में कर दिया, थोड़ा सा पेज की समस्या हो गई थी हमारे पास, ठीक है, पेज ज्यादा वैसे भी वेस्ट नहीं करने चाहिए, पेड़ काटने पड़ते हैं, है ना। चलो, अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर एक बार दिखा रहा हूं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अच्छे से ट्राई कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, 2 बार बोर्ड में आया हुआ है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर आपने, जिस बच्चे ने वेक्टर का पूरा वीडियो कर लिया ना अच्छे से, उसको वेक्टर बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बहुत अच्छे से हो जाएगा, पर क्वेश्चन ट्राई कर करके, है ना। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, वेयर आई ए दे रखा है, बी दे रखा है। तो एक यूनिट वेक्टर हमें बताना है जो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। कौन से वेक्टर के, ए प्लस बी के भी और ए माइनस बी के भी। इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट जो आ गया वो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट वाला आ गया, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर या सी वेक्टर कोई भी, 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, मैं समझा देता हूं आपको। 2 वेक्टर हैं, इनको शिफ्ट कर सकते हैं हम लोग, इसको हम यहां पे ऐसे ला सकते हैं। इसके एक वेक्टर परपेंडिकुलर मुझे निकालना है, तो वो आता है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो मैं ए प्लस बी निकाल दूंगा, बिल्कुल निकल जाएगा, बल्ले बल्ले। मैंने मान लिया सी आ गया, ए माइनस बी निकाल दिया, बल्ले बल्ले। तो सी क्रॉस डी जो आएगा मेरा, ई वेक्टर आएगा, तो वही मेरा ऐसा वेक्टर होगा जो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ये मेरा क्रॉस वाला क्वेश्चन है, क्रॉस वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर का क्वेश्चन है, जो मैंने पहले गलती से आ गया, ठीक है ना। तो इसको कर लीजिएगा आराम से, अभी मैं आके दोबारा आपको समझा दूंगा। परपेंडिकुलर बोथ ए माइनस सी माइनस, सेम क्वेश्चन है बेटा, इसे होमवर्क स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डेड वीडियो है, पिछला क्वेश्चन की वीडियो एक बार देख लेना, समझ लेना, और आराम से आप कर दोगे। मुझे पूरा भरोसा, नहीं होगा तो कमेंट में बताओ, मैं हूं उसके लिए, चिंता मत करो। व्हाट्सएप नंबर मेरा दिया हुआ है, लिंक कर रखा है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर जुड़ जाओ, ठीक है। पर्सनली मुझसे व्हाट्सएप पूछो, जो भी आप कोई डाउट है, पूरी तरह मैं आपके लिए, आपकी सेवा में तत्पर हूं। प्रोजेक्शन आ गया, मजेदार चीज, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, और ये भी श्योरिटी है, जो मैंने करा दिया उससे बाहर नहीं आएगा। प्रोजेक्शन क्या है, देखो बेटा, एक वेक्टर है हमारा, ये एक वेक्टर है हमारा, मान लो ये। प्रोजेक्शन का मतलब होता है शेड, यानी कि छाया, ठीक है, हिंदी में शेड, इतने तो तुम अंग्रेज हो ही। ये हमारा सन है भैया, सूरज देता है हमारे ये, या कोई लाइट लग रही है, तो इसकी शेड कैसे आएगी। अब ऑब्वियसली इसकी शेड आएगी इस तरीके से, यहां होगी इसकी शेड। किस चीज पर डिपेंड कर रही है, इसकी लेंथ पर और इसके एंगल पर भी। अगर ये ज्यादा झुका हुआ होगा तो ज्यादा शेड आएगी, कम झुका हुआ होगा तो कम शेड आएगी। देखा ना आपने, दिन में 12 बजे हम लोग अगर देखते हैं गर्मियों के समय में, जैसे ठीक है, जून जुलाई के समय में देखते हैं, अगर हम छत पर खड़े हो जाएं, कहीं सड़क पर खड़े हो जाएं, सूरज बिल्कुल टॉप पे होता है, तुम्हारी शेड होती है बिल्कुल सर्कल बनती है, बिल्कुल छोटी सी नीचे आती है। इवनिंग के टाइम में देख ले, मॉर्निंग के टाइम में किसी ग्राउंड में देख लो, बड़ी लंबी शेड आती है, क्योंकि सन हमारा इधर होता है, ऐसे होता है पीछे, तो लंबी शेड आती है ना। तो अगर टॉप पे होगा तो कम, ऑब्वियस अगर ये गिर जाएगी ऐसे, नीचे को एंगल कम होगा तो शेड ज्यादा। तो डिपेंड करेगा इसकी लेंथ पर और एंगल पर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूं प्रोजेक्शन ऑफ बी, ध्यान से सुनना, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, मजा आ जाएगा देखना अभी सुन के। प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो पहली बात यह क्या होगा, बी है, यह थीटा है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी बी,
तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी का प्रोजेक्शन है तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, हमें पता है ए डॉट बी इक्वल टू ये होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू होती है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो ये वैल्यू होती है ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यानी कि हो गया ये ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, तो बी डॉट ए कैप। तो बी डॉट ए कैप, तो बी का ए पे प्रोजेक्शन तो बी डॉट ए कैप, ए का बी पे प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। बी का ए पे प्रोजेक्शन बी डॉट ए कैप, ए का बी पे प्रोजेक्शन ए डॉट बी कैप, सी का डी पे प्रोजेक्शन सी डॉट डी कैप, हाथी का घोड़े पे प्रोजेक्शन हाथी डॉट घोड़े का कैप। समझ गए, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन है पहला हमारा 2010 के एग्जाम में आया हुआ है, पुराने थोड़े से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आगे भी बहुत बार आए हैं यार, है ना। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी 3, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो क्या होगा, बी डॉट ए कैप। आप ये लिख सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि बी कॉस थीटा होगा, पर ये ज्यादा अच्छा है कि कॉस थीटा निकालना पड़ेगा फिर, है ना। फिर आप कहोगे सर ये होता है ये अपॉन ये। आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि भाई बी का ए पे प्रोजेक्शन ये होता है। मैंने आपको याद करने का तरीका बताया, पर आप जो स्टार्ट करोगे क्वेश्चन यहां से करोगे। एज वी नो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए दिस बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो बी डॉट ए डॉट बी दोनों सेम होते हैं, दैट इज 3। ये भी आप दिखाओगे भैया, ये हमारा बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी होता है। ये भी दिखा देना, स्कूल में दिखाना पड़ता है सब कुछ। 2 3/2 3/2, ठीक है ना। पापा की तरह नहीं बनते। पापा क्या करते हैं, पापा प्यार बहुत करते हैं हम लोगों को, पर पापा प्यार दिखाते नहीं है ना। हमें पापा नहीं बनना, मम्मी बनना है। मम्मी भले कम प्यार कर पर दिखाती बहुत ज्यादा है। तो वही चीज इसमें है भैया, दिखाना बहुत ज्यादा है, चाहे आता कम हो पता कम हो, पूरा खोल के दिखाने की यार ये होता है। समझ गए। फाइंड लैम्डा व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 4 यूनिट। व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इज 4 यूनिट्स। तो भैया लैम्डा की वैल्यू बता दो भाई, कितना हलवा क्वेश्चन। व्हेन प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ट्राई कर लो भैया वीडियो पॉज करके। तुम यहां से स्टार्ट नहीं करोगे, तुम रफ में लिखोगे, तुम स्टार्ट करोगे यहां से, ठीक है। तो ए डॉट बी पूरा लिखेंगे, लैम्डा आई प्लस जे प्लस 4k 2i प्लस 6j प्लस 3k अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये 4 आ गया। तो लैम्डा इंटू 2 लैम्डा 1 6 4 की 3 से 12 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड था, है ना, इसका मॉड था। तो 4 प्लस 24 4 प्लस 36 सॉरी प्लस 9 36 और 40 40 का और 9 49, स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारा 7 हो गया। तो ये आ गया 4, ठीक है। इसमें कुछ मैग्नीट्यूड नहीं होता बेटा। 2 लैम्डा प्लस 18 अपॉन 7 इक्वल टू 4, एटीन माइनस 28 माइनस 18 पूरा स्टेप दिखाना है। 10 10/2 5 आ गया, ठीक है ना। क्लियर है बात। आगे चले, 2012 में आता है क्वेश्चन हमारा, सेम क्वेश्चन। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर दिस। सिंपल है, बल्ले बल्ले वाला है, कर लोगे। स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई जरूर कर लेना। पुराना क्वेश्चन है पर अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द दिस एंड दिस, सेम। अच्छा दोबारा कॉपी हो गई शायद ये, आ जाओ। डॉट प्रोडक्ट इससे समझ में आ गया होगा। अब बारी है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की। हो रहे हैं भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखो जरा, ये क्या होता है, ये है हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए क्रॉस बी, ठीक, ए क्रॉस बी।
राइट। अब ये जो वैल्यू आती है, फिजिक्स में तो बड़ा ड्रामेबाजी होती थी भाई कि ये आता था ए बी साइन थीटा, है ना, और एन कैप। मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं लगता, डायरेक्शन वगैरह के चक्कर, तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब कुछ नहीं करना। मैथ्स में तो सीधा सीधा हमें एन कैप का डायरेक्शन का चक्कर ही लेना था। स्कूल लेवल पे खास तौर से हमारे पास साइन थीटा जो आता है वो आता है ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पर पूरा ये मॉड लग जाता है। तो कोई टेंशन नहीं है, हमें साइन थीटा निकालना होता है, सिंपल सिंपल। और ऐसा कुछ नहीं कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या जा रहा है, कुछ नहीं। वो नेगेटिव आएगा वो बात अलग है, पर हमें डायरेक्शन वाला पंगा कुछ नहीं करना। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ए क्रॉस बी करेंगे तो माइनस का बी क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। और ए क्रॉस ए जीरो हो जाएगा, किसी वेक्टर का उसी से वेक्टर का एंगल साइन थीटा, इसी का इसी से एंगल, तो 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ए क्रॉस ए 0, सिमिलरली बी क्रॉस बी 0 और सी क्रॉस सी 0। अच्छा, अगर आई क्रॉस जे आएगा तो आई का जे से एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, ठीक है, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एक रहा। तो ऐसा कौन सा वेक्टर बनाओ जो दोनों के परपेंडिकुलर। मैंने बताया जब भी दो का क्रॉस करते हैं तो एक ऐसा वेक्टर निकल के आता है जो दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी का जो क्रॉस आएगा, मतलब सी वेक्टर जो आएगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, बी के भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी परपेंडिकुलर होगा, तो वो आता है हमारा आई क्रॉस जे के कौन सा होगा, ऑब्वियसली के वेक्टर होगा। आई ये जे ये के, तो आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा। साइकिल बना लेना भैया, क्योंकि डायरेक्शन को बड़ा फॉलो करता है, डायरेक्शन की बात मानता है। आई जे के क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो जे के आई आ गया और के आई जे आ गया। जहां डायरेक्शन घूमी जे आई तो ये माइनस के आ जाएगा, ठीक है। आई क्रॉस आई का आई से, जे का जे से, के का के से, सब 0 हो जाएंगे, है ना, क्योंकि उसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, बट स्केलर में उसका मैग्नीट्यूड हो जाता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे वाली चीज है। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें निकालना है, बिल्कुल सिंपल है। इसका यूज होता है इसमें, अगर हमारे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, है ना, राइट, 3 वेक्टर दे रखे हैं, तो उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है। 1/2 कोफिशिएंट, मान लो ए के वेक्टर के कोफिशिएंट 1 1 1 थे, बी के थे 2 3 7, ए के थे 0 5 9। मान लो आई प्लस जे प्लस के, 2i प्लस 3j प्लस 7 के, 0i प्लस 5j प्लस 9 के। डिटरमिनेंट सॉल्व कर देंगे और हमारा एरिया आ जाएगा, ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर ट्राइंगल का एरिया 0 आ जाता है तो वो कोलिनियर होते हैं यार, ठीक। इसका क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा था, बिल्कुल बच्चे वाला क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 4 है एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी आपसे पूछा है, ठीक। देखते हैं डिटरमिनेंट क्या रहा, सॉरी मॉडुलस, मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूं तो ए क्रॉस बी होता है मेरा ए बी स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाता है ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आता 144। तो ये मेरा कॉमन आ गया, ये आ गया 1, प्लस माइनस 12 आ गया। इज इट क्लियर? कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, आप कोई कंफ्यूजन हो किसी भी टाइप का तो समझा दो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके एक शॉर्ट ट्रिक्स का वीडियो मैंने डाल रखा है बेटा, वो भी आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगा अभी, ट्राई करो जरा इसको। ए क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस जे ए क्रॉस के इज इक्वल टू, ए कोई भी वेक्टर है तो मैंने एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले लिया, ठीक है ना। लंबे तरीके से बता रहा हूं पहले आपको मैं।
ठीक है, तो आई की आई से करेंगे तो आई क्रॉस आई 0 हो गया, जे क्रॉस आई माइनस के हो गया, के क्रॉस आई प्लस का जे हो गया, स्क्वायर एक्स के आई जे करूंगा तो के आ गया, जे क्रॉस जे 0 हो गया, के क्रॉस जे माइनस का, के क्रॉस जे हो गया माइनस का, के क्रॉस जे हो गया माइनस का आई, प्लस आई क्रॉस जे हो गया के कैप, जे क्रॉस जे 0 हो गया, के क्रॉस जे हो गया माइनस का के आई कैप। बताया था मैंने, समझाया था सब, ठीक है। अब देखो जरा, तो इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पर, तुम दोनों स्टेप दिखाना, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां के इंटू जे था तो आई आया था और ये जेड था, जेड स्क्वायर, ठीक है। तो देख लो, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर, कुछ गलती करिए, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हमें दिख रहा है, आई जे की माइनस के आया, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, के हो गया, के आई जे हो गया, आई जे के बन गया, जे जे 0 हो गया, के क्रॉस आई जे आ गया, और फिर अगर मैं यहां पे के से करनी थी ना, सॉरी, तो के से करूंगा तो आई क्रॉस के माइनस का जे आ गया, और के से करूंगा 0 हो गया, और ये जे क्रॉस के वाई आई आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये बन गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर। ये इसका लंबा तरीका है। शॉर्ट ट्रिक देख लो, अगर आपको आंसर चेक करना है कौन सा है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है भाई, मैंने बताई भी थी शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, आपसे कह रहा है ए इज एनी वेक्टर, तो क्या करोगे, ए कोई वेक्टर दे रखा है तो बहुत आसान तरीका, बहुत बड़े तरीका, क्या ए कोई भी वेक्टर है तो आप क्या करो, कोई भी वेक्टर आई वेक्टर मान लो, राइट। आई वेक्टर यहां डालो, आई क्रॉस आई 0 हो गया, आई क्रॉस जे माइनस के हो गया, प्लस का के हो गया, मैग्नीट्यूड करूंगा 1 हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जी हो गया, माइनस जे का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड करूंगा 1 आएगा, तो आंसर आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, सारे ऑप्शन में डाल के देखो, आई वाई आई था, ए आई था तो ये हो गया 2, ये तो मैच कर ही रहा है, देखते हैं कुछ और तो नहीं मैच कर रहा, ये 1 आ रहा है, नहीं भैया 2 आना है, ये तो है ही नहीं, तो आंसर ये हो गया, सेकंड्स में आंसर आ गया, और आईटी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो बोर्ड में भी आंसर चेक कर सकते हैं कि भैया कहां गलती हमने करी है, ऑप्शन तो ऑब्वियस नहीं होंगे पर पता चल जाएगा, हाँ यार हमारा भी 2 स्क्वायर आ रहा था और शॉर्ट ट्रिक से भी हमारा सेम आ रहा है, ठीक है। चलो तो अब हम ए क्रॉस बी भी सीख लें कि ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। ए डॉट बी तो हमने सिंपल सिंपल बताया था, डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, देखो अगर ए हमारे पास आई प्लस जे प्लस 2k है और बी हमारे पास 3i माइनस 4j प्लस 7k है, तो ए क्रॉस बी डायरेक्ट निकलता है डिटरमिनेंट मेथड से, आई जे के 1 1 2 3 माइनस 4 7, ठीक है, आई जे के 1 1 2 3 माइनस 4 7, राइट। अब इसको हम नॉर्मल डिटरमिनेंट तरीके से सॉल्व कर लेंगे भैया, ए आई इसके अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया 1 7 माइनस 8 यानी कि 7 माइनस 8 यानी कि 7 और माइनस 8 प्लस 8 हो गया, तो ये हो गया 15 प्लस जे कैप नहीं सॉरी माइनस जे कैप, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बिल्कुल बस, 7 और माइनस 6 तो 1 आ गया, प्लस के कैप माइनस 4 माइनस 3 तो कितना आ गया 15i माइनस जे माइनस 7k, 15i माइनस जे माइनस 7k, ठीक है ना। ये हमारा ए क्रॉस बी निकलता है। साइन थीटा निकालना सिंपली निकाल सकते हैं, और मुझे पता है यार ये बिल्कुल बच्चों वाली बातें आपको पता होंगी, पर फिर भी मैंने बता दिया, कोई ऐसा प्यारा बच्चा ऐसा ना हो जिसको परेशानी हो।
अब आ जाओ, ये क्वेश्चन मैंने आपको डॉट में करवाया था ना, अब क्रॉस में करवा देता हूं। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी, ए माइनस बी, वेयर ए इक्वल टू, मैंने आपको बताया था ए प्लस बी निकाल दूं, पहले मैं निकाल देता हूं। तो ए प्लस बी आ गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, सिंपल सा प्यारा सा आ गया। ए माइनस बी, आई से आई 0 हो गया, j माइनस जे आ गया, और माइनस का 2k आ गया, ठीक है, माइनस जे माइनस का 2k आ गया। अब मुझे एक ऐसा वेक्टर निकालना जो उसके यूनिट वेक्टर हो, राइट, और परपेंडिकुलर टू हो। तो क्या करूंगा मैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा और उसमें मैंने डी वेक्टर मान लिया। हम कहते हैं डी वेक्टर भाई जो परपेंडिकुलर है। तो ये आ गया आई जे के 2 3 4 0 -1 -2, ठीक है, मैं निकाल देता हूं इसको। तो ये हो गया आई 3 - 2 -6, ये +4 हो गया। भैया कैलकुलेशन कुछ गलत हो जाए तो माफ कर देना भाई, बहुत बार हो जाती हैं गलतियां यार। -4 प्लस के -2, तो कितना आ गया, माइनस का 2i प्लस का 4j माइनस का 2k, ठीक है, पक्की बात है। -2i प्लस 4j माइनस का 2k, इसका यूनिट वेक्टर हमें निकालना है। तो ऑब्वियसली क्या करूंगा मैं, -2i प्लस 4j माइनस 2k, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा। 4 प्लस 16 प्लस 4, 16 और 4 20, √24 से डिवाइड कर दूंगा। ये इसका मेरा फाइनल आंसर होगा। पर अच्छे से सजा के डी हमने माना, भैया ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी आ गया, फिर डी वेक्टर हमने माना जो उसके परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर होते हैं उनके परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, ये वाला या फिर ये वाला। दो वेक्टर ये रे, समझ रहे हो ना, अरे भैया ये रे लो यार, तो इसके परपेंडिकुलर ये वेक्टर होगा, ये वाला जो मेरा पेन है, ठीक है ना, राइट। तो इनके परपेंडिकुलर होता है। तो वही बोला इनने, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर बोथ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी निकाला, क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया, तो ए क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस ए माइनस बी आएगा, वो मैंने डी ले लिया, वो इन दोनों के ए प्लस बी और ए माइनस बी के परपेंडिकुलर होगा। यूनिट पूछा था तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है गलती छोटा पटर हो गई हो। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ द वेक्टर ए माइनस बी सी माइनस बी। सेम क्वेश्चन है, ए माइनस बी निकालेंगे, सी माइनस बी निकालेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे और उसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है भाई। आ जाओ, बहुत प्यारा बहुत प्यारा। इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ध्यान रखिएगा बेटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। एडजेसेंट साइड्स हैं ये ए बी, ठीक है, या ए बी क्रॉस बी सी बोल देता है बहुत बार, राइट। ए और बी साइड्स एंड नॉट पॉइंट। तो हमसे कहता है कि जो इसका एरिया होता है वो होता है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ए दे रखी होगी साइड, बी दे रखी होगी साइड, नॉट वर्टिसेस। अभी वर्टिसेस वाली बात भी बताऊंगा मैं आपको, राइट। ए एंड बी आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है। तो सिंपल सी बात क्या होगा, तो इसका जो एरिया होगा वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होगा। जनरली D1 D2 लेते हैं, मैंने ए और बी ले लिया। तो पैरेललोग्राम करिए हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ठीक है ना, अगर डायगोनल दी होते हैं। अच्छा, अगर साइड दी होती है तो साइड में 2 हट जाता है, क्योंकि दो ट्राइंगल बन जाता है लाइक दिस, है ना। तो साइड में 2 हट जाता है, 1/2 हट जाता है, ए क्रॉस बी आता है, ठीक है। चलो जी, इफ ए बी एंड सी आर द पोजिशन वेक्टर ऑफ वर्टिसेस ए बी सी देन फाइंड इट्स एरिया। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वन ऑफ माई सुपर फेवरेट क्वेश्चन। ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए बी सी हमारे पास ये हो गया, पक्की बात। अब हम क्या करेंगे, तो इसका जो एरिया होगा हाफ ए बी क्रॉस ए सी होगा, है ना। तो हाफ ए बी कितना आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए, क्रॉस ए सी कितना आ जाएगा, ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। अगर कोई पॉइंट दिया होता है तो पोजीशन वेक्टर होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होता है। तो ओ बी कितना आएगा, ओ बी आएगा बी, ये कितना आएगा ए,
ये आएगा C और ये आएगा A। ठीक है, तो उसको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। हाफ B क्रॉस C, B का A से माइनस का B क्रॉस A का C से माइनस का A क्रॉस C और A का A से 0। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, माइनस A क्रॉस B को मैं थोड़ा सा यही स्पेस बचाकर लिख रहा हूं, माइनस A क्रॉस B को A क्रॉस B, माइनस के A क्रॉस C को C क्रॉस A और उसको प्लस का B क्रॉस C है ना, थोड़ा सा और A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A 1/2। ये हमारा आंसर होता है। प्रूव करने को भी आ सकता है और इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, जैसे भी आपसे पूछेगा आप ऐसा कर लोगे, है ना। तीनों की प्रोडक्ट मत करना, इस तरीके से आप AB और AC निकाल देना। AB कैसे निकालोगे, OB माइनस OA, और AC कैसे निकालोगे, ऑब्वियस है OC माइनस OA। दो वेक्टर आ जाएंगे, फिर उनका नॉर्मल क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे डिटरमिनेंट मेथड से, है ना, डिटरमिनेंट मेथड से ही निकालते हैं भाई। चलो जी, बल्ले बल्ले। अब मैं एक बात बताऊं आपको, यार टर्म 2 में जो हमारा आ रहा है वो सारा सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया। जो हमारे 12th में जनरली चल रहा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हटा दिया है, सिलेबस में मैंने सारा करवा दिया। पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा 3D में यूज होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, A डॉट B क्रॉस C, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर हमारे पास कोई क्यूबॉइड होता है, लाइक दिस, बड़ा गंदा बनाया मैंने यार, वरना अच्छा बनाता हूं मैं। ये A, ये B, ये इसकी 3 एडजेंट साइड होती हैं, तो इसका वॉल्यूम होता है A डॉट B क्रॉस C। ये वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का, और इसे हम लोग बोलते हैं बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। कैसे निकालते हैं, B क्रॉस C निकाल लेते हैं नॉर्मल, उससे इस साथ A की डॉट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाती है, वॉल्यूम निकल के आ जाता है क्यूबॉइड का। ठीक है, कुछ प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज है इसकी। साइकिल चलती है, बहुत शानदार तरीके से मैंने करवा दिया है भाई, तुम्हें पूरी जान मैंने झोंक दी है इसमें। C डॉट A क्रॉस B, C डॉट A क्रॉस B। ठीक है, बल्ले बल्ले हो गई, ये पहली प्रॉपर्टी होती है। दूसरी, अगर साइकिल घूम गई थोड़ी सी भी, ABC जा रहा था, हम कर दें ACB कर दें, तो माइनस आ जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर दो सेम हो जाते हैं, कहीं भी सेम हो जाए, चाहे कोई से भी सेम हो जाए, तो ये 0 होता है। चौथी बात, ये हो जाता है ABC, ये हो जाता है ABC। क्लियर है, देख लो आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो A डॉट B क्रॉस C क्या हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ABC। ठीक, अच्छा, ये बॉक्स प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। अगर इसमें अगर दो सेम हो जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। मैं यहीं चला जाता हूं यार, पेज मेरे पास कम है, मैंने डिटेल में करवा भी रखा है, उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे दूंगा। पुराना वीडियो है वो, डिजिटल बोर्ड पर नहीं है शायद, पर समझ में अच्छे से आएगा। ABC मैंने बता दिया आपको, माइनस BAC, क्योंकि ABC की साइकिल चल रही है भैया क्लॉकवाइज, BAC उल्टा चला गया तो माइनस आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर ट्वाइस ऑफ A हो जाता है तो 2 बाहर आ जाएगा। डिटरमिनेंट वाली प्रॉपर्टी लग रही है, अभी पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 बाहर आ जाता है, डिटरमिनेंट वाला मेथड। ठीक है ना, A B प्लस C, A प्लस B प्लस C कैसे निकालेंगे, अच्छा, अगर मेरे पास 3 वेक्टर होते A B C, A की वैल्यू होती है I प्लस J प्लस K, B की वैल्यू कुछ होती, C की वैल्यू कुछ होती, तो मैं डिटरमिनेंट मेथड से डायरेक्ट निकाल देता। A वाले लिखता है यहां पर ब्ला ब्ला ब्ला, B वाले लिखता है यहां पे ब्ला ब्ला ब्ला, C वाले लिखता है यहां ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, और मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, तो वो A डॉट B क्रॉस C होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है वो। ठीक है, स्केलर यानी कि स्केलर क्वांटिटी आ रही है, ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि 3 वेक्टर के मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब देखो कैसे करेंगे, B की A से B क्रॉस A, B की B से 0 लिख देना, B की C से B डॉट C, C की A से C डॉट A, सॉरी C डॉट C क्रॉस A, है ना,
ध्यान रखना भैया, सी की ए से, सी की बी से, सी क्रॉस सी की सी से 0, 0 लिख देना यहां पर। ए की ए बी ए, मैंने बताया था 0 हो जाएगा। ए की ए बी सी, बात वही थी। ए की ए सी ए 0, ए की ए सी बी, देखें जरा, ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी उल्टा जा रहा है, तो क्या आ गया ये, तो आंसर आ गया 0। ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है यार, बेसिक से क्वेश्चन है, ये भी आप खुद कर लेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है, ये भी खुद करिएगा। इसका आंसर 7 ABC या -7 ABC आता है, खुद करिएगा, आराम से हो जाएंगे। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, ट्वाइस ऑफ ABC आता है, कर लीजिएगा इसको। रिकॉर्डेड वीडियो में नीचे दे रहा हूं आपको लिंक, इसका देख लेना, उसको सारे क्वेश्चन ही करवा रखे हैं। ठीक है, पर टर्म 2 में नहीं है। ठीक है, तो बच्चों बहुत मेहनत से मैंने आपको यार ये वीडियो करवाया है, बहुत मेहनत से सारे क्वेश्चन पीपीटी खुद बनाई है, जिससे कहीं भी कुछ गलती ना। और आपने देखा किसी क्वेश्चन में कोई गलती थी नहीं, क्योंकि सारी पीपीटी मैंने खुद बहुत अच्छे से करेक्शन करी है, खुद बनाई है, बहुत मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाई है, आप देख भी रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज 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 यार इसको लाइक जरूर करना, शेयर जरूर कर देना। लाइक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर, क्योंकि आपको कुछ फ्रेंड्स का भी फायदा हो जाए, और थोड़ा सा यार आप शेयर करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार जो मैंने मेहनत करी है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच रही है, बस इतना मैं चाहता हूं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि अभी जेईई मेन, सीयूईटी, एनडी के लिए बहुत सारे धमाके मैं करने वाला हूं इसी चैनल पर। ठीक है, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो आपको पता ही है। चलो बाय बच्चा पार्टी, बाय बाय, टेक केयर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, ध्यान रखो अपना, बाय बाय।